सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं। हमारे प्रशिक्षित बहुत सारे साथियों के मेरे पास कॉल आ चुके हैं कि सर भर्ती प्रक्रिया में क्या रोक लग गई है या भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। ये तमाम कन्फ्यूजन की स्थिति है और ये स्थिति हमें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ हमको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काशीपुर से आए, टनकपुर से आए, बागेश्वर से आए, अल्मोड़ा से आए। एक्चुअल में जो बात थी कि वो थी 13 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, यानी कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की एसएलपी थी, साथ में जो है कि 14 सितंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो एनआईओएस वालों के फेवर में डिसीजन दिया गया था, तो उसी को लेकर के एक नई न्यूज़ निकल करके आई। एनआईओएस डिप्लोमा धारकों को भर्ती आवेदन के योग्य मानने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तो लोगों को लगा कि कहीं भर्ती प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, जितनी होगी उसके आगे अब नहीं होगी करके इस तरीके की स्थिति आ गई। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। फिलहाल जो है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एनआईओएस डीएलएड योग्यताधारी अपनी योग्यता यानी कि अपनी जो है एलिजिबिलिटी को मांग रहे थे, अपनी योग्यता को मांग रहे थे कि हमें भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो 14 सितंबर 2022 को जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया था, लेकिन गवर्नमेंट उनके फेवर में बिल्कुल नहीं थी, जिसको लेकर के उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और उत्तराखंड न्याय विभाग से बराबर विचार विमर्श के उपरांत ही ये चीज़ डाली। तो इसको देखते हुए जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाले भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी 13 सितंबर को। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन था जो एनआईओएस डीएलएड वालों के फेवर में था, तो उस फेवर में फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। अभी जो और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसे प्रोसीड कीजिए, उस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू कीजिए, कि भर्ती प्रक्रिया को चालू कीजिए। और 30 जनवरी तक जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाले इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं है। 30 जनवरी को जब सुनवाई होगी, उसके आगे क्या डिसीजन आएगा वो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर के। साथियों, जानकारी से आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है कि बीएड वालों के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए अभी। और जो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अन्य राज्यों के डिसीजन हो, जैसे बीएड वर्सेज बीएसटीसी राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो वो 21 नवंबर का है। वो 2021 का नवंबर का डिसीजन है। 2021 का जो डिसीजन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता तब लागू होता है। अन्य राज्यों का जो भी डिसीजन होता है वो हमारे स्टेट में लागू नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट के अपने हाई कोर्ट हैं। क्योंकि जो है कि हर स्टेट की अपनी जो है कि एक पॉलिसी मैटर होती है, अन्य स्टेटों का जो भी डिसीजन होगा वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर इतना जोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं पूर्व में ही बना चुका हूँ, लेकिन जब बार बार फ़ोन आए तो ये कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। तो शायद मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो है कि हमारे प्रदेश में भी एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारकों को भर्ती आवेदन में योग्य मानने वाले आदेश पर रोक लगाने वाला जो ऑर्डर है, तो वो काफ़ी सुर्खियों में है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में तमाम राज्यों से डिग्री और डिप्लोमाधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिस तरीके से जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी एक दूसरे के विरोध में जो है कि एसएलपी दायर कर रहे हैं, आईए दायर कर रहे हैं, कोर्ट केस दायर कर रहे हैं। तो ये से आप समझ सकते हैं कि जो है कि सरकारी नौकरी को लेकर के
युवाओं के बीच में कितनी खींचतान हो रही है, और इस खींचतान को समझने वाला ना तो सरकार है, ना ही जो हमारे जो हैं कि जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, राजनेता कहते हैं, या जो मंत्री हैं, वो जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो है कि बेरोजगारी किस कदर है, और रोजगार के लिए वो युवा जो हैं कि किस तरीके से हाइपर हो रहे हैं, यानी कि उनके अंदर जो है कि हाइपर होने की एक लिमिट जो है कि क्रॉस हो चुकी है, और तमाम तरीके केस के ऊपर केस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के शासन को समझना चाहिए कि बेरोजगारी का स्तर किस तरीके से जा रहा है, और हम जो भी डिग्री करा रहे हैं या डिप्लोमा करा रहे हैं, तो उसमें रोज़गार की क्या संभावनाएं दिखती हैं और कितनी संभावनाएं नहीं दिखती हैं, इन सभी चीज़ों का आकलन करना चाहिए। इस तरीके से जो है कि आपस में एक ही प्रदेश के लोग जो है कि एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आज आपसे बात कर लेता हूं कि NIOS DLED को लेकर के, क्योंकि NIOS DLED की जो डिप्लोमा धारकों के आवेदन करने की योग्यता थी, उसको मानने से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट से NIOS DLED को जो है कि जीत मिल चुकी थी, और क्योंकि जीत मिलने के बाद जो है कि जो शिक्षा विभाग था वो दुविधा में था, क्योंकि जो दूरस्थ शिक्षा का माध्यम था, पहली चीज़ है कि उनमें क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही थी। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा होने के साथ साथ जो है कि सरकारी नौकरियों में एलिजिबिलिटी को लेकर के विभाग के पास कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे, जिस कारण से जो हाई कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का अनुपालन विभाग की तरफ से नहीं किया गया था। अब जब हाई कोर्ट से जो है कि वो लोग जीत चुके थे, और उन लोगों के अंदर भी इतना संयम नहीं था कि वो लोग भी रोज़गार के लिए, उन्होंने भी जो है कि काउंसलिंग के लिए बहुत जल्दी कर रहे थे, तो विभाग के पास स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण से एक बड़ी दुविधा पैदा होगी। तो विभाग ने जो है कि न्याय विभाग से संपर्क करा। न्याय विभाग से मंत्रणा करने के बाद जो है कि सरकार ने जो है कि सरकार को एक स्पष्ट डिसीजन दिया गया था कि जिसको लेकर के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ का रुख किया, और जो है कि भर्ती में डिले किया न्याय विभाग की मंत्रणा के बाद। उसके अलावा जो है कि दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि जो NIOS DLED है, NIOS DLED की तरफ से जो है कि NIOS DLED डिप्लोमा को लेकर के शिक्षा विभाग के पास या NCT की तरफ से कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं था। केवल जो SCERT को था, एक सर्कुलर था, उस सर्कुलर के आधार पर ही इन लोगों की अपनी दावेदारी रही थी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, राज्य सरकार भी जो है कि जो तीसरा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, NIOS DLED के पक्षधर राज्य सरकार भी नहीं थे, जिसको लेकर के राज्य सरकार SLP को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जा कर के जो है कि क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम SLP को वापस ले लेंगे, लेकिन जो है कि राज्य सरकार भी जो है कि NIOS DLED के पक्षधर नहीं रही। तो इस कारण से भी जो है कि तमाम तरीके की चुनौतियां रहीं। तो फिर सरकार ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर करी, जिसका अभी फ़िलहाल जो है कि 13 दिसंबर को सुनवाई हुई है, और फिलहाल के लिए आदेश में रोक लगा दी गई है। ये चीज़ें जो अभी 13 दिसंबर के में रोक लगाने के बाद जो है कोर्ट के मामले में अब जो है कि अगली सुनवाई जो है कि 31 जनवरी को है। और एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे साथियों में पहली चीज़ आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ, ना NIOS DLED का हूँ या ना ही अन्य का मैं जो है कि विरोधी हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को कहाँ पर क्या कमियाँ रहीं और किस कमियों के कारण कौन पक्षधर था कौन पक्षधर नहीं था। जैसा कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूल से 18 महीने का ओपन डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा किया था, तो उन डिप्लोमा धारकों को सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदनों में फ़िलहाल कोई विचार नहीं किया
जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 18 महीने का NIOS DLED डिप्लोमाधारी के आवेदनों में विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने जो है कि 14 सितंबर को जो एक आदेश दिया था कि यानी कि इनको शामिल किया जाए, 14 सितंबर को ये लोग जीत गए थे, तो उस अंतरिम आदेश में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि ये जो है कि राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी कर दिया था। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो न्यायमूर्ति BR गवई का और न्यायमूर्ति विश्वनाथ की पीठ ने जो 2 वर्ष के डिप्लोमा रखने वाले 5 लोगों की याचिका में सुनवाई के बाद दिए मामला उत्तराखंड में प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों के 2020 और 21 में निकाली गई 2648 रिक्तियों से भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस विवाद में NIOS 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा लेने वाले एलिमेंट्री आवेदनों की योग्यता को लेकर के था। तो जैसा कि मैं आपको ये चीज़ बताता है, मैंने आपको पहले कह दिया है, क्योंकि दुरुस्त शिक्षा के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं थे। क्योंकि राज्य सरकार जब भी कई चीज़ें होती है, जैसे अभी आपने देखा कि NCT के 2018 के गजट को चुनौती दे दी थी BSTC वालों ने, कि बोला कि ये जो भी NCT का नोटिफिकेशन है ये यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के दबाव में है। तो इसी तरीके से देखिए, कई आदेश हो जाते हैं, उन पर बाद में रोक लगा दी जाती है। आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश में जो है कि दुरुस्त शिक्षा को लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। क्योंकि अगर जो भी दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा कराएगी तो राज्य सरकार की एक विशेष परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार की कोई परिस्थिति नहीं थी। ये जो परिस्थिति पैदा हुई थी ये RT एक्ट 2009 के तहत पैदा हुई थी। क्योंकि देखा गया था कि RT एक्ट 2009 के तहत देखा गया कि पूरे देश के विभिन्न जो है कि सरकारी और अर्ध सरकारी जो है कि गैर सहायता प्राप्त जो है कि और अशासकीय विद्यालय में तमाम अप्रशिक्षित लोग जो हैं पढ़ा रहे हैं। सवाल उन लोगों को प्रशिक्षित करने का था। यहाँ पर जो है कि ये RT एक्ट आने के बाद ही हुआ था, तो तब जो है कि इसमें किसी विशेष प्रकार के नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी नहीं, सर्कुलर की ज़रूरत थी। तो जो सर्कुलर के आधार पर इन लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राज्य सरकार का जो एक विशेष डिमांड होती है, जैसे कि आपको बता देता हूँ शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र को लेकर के, क्योंकि पहले ये जो है कि EGS आचार्य एजुकेशन गारंटी स्कीम की तहत इन लोगों को रखा गया। बाद में सरकार ने देखा कि हमारे जो कि उत्तराखंड नया राज्य होता है और इनके पास इतने पर्याप्त जो है कि प्रशिक्षण संस्थान नहीं थे, तो इन्होंने केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को लिखा कि हमें जो है कि BEd वालों को यानी कि जो और किसी प्राइवेट संस्था से शिक्षकों को हायर करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने BEd वालों को नहीं और अप्रशिक्षित लोगों को लिया, उनको बाद में 5 साल का समय दिया गया। क्योंकि अगर हम उन लोगों को टीचर के रूप में कंसीडर करेंगे तो टीचर के रूप में कंसीडर करने से पूर्व इनके पास कंप्लीट जो एक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता होती है वो योग्यता उनके पास होनी चाहिए। तो इसलिए जो है कि जो शिक्षा मित्रों को 5 साल का समय दिया गया, तो वो समय पर बढ़ता भी गया। तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं। आप लोग सोचते हो कि मैं आप लोगों के विरोध में बोलता हूं, आप लोगों के विरोध में कतई नहीं बोलता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती कि समझने की होती हैं कि एक मैच्योरिटी का लेवल होता है, जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं होता है। जब धीरे धीरे चीज़ें क्या है, धीरे धीरे अनुभव से सीखी जाती है। जब आदमी का जो है कि मैच्योरिटी लेवल उतना आ जाता है और अनुभव का स्तर उतना आ जाता है तो आदमी उतना गंभीर हो जाता है, चीज़ों को समझने लग जाता है। यही चीज़ें जो है कि देखी जा सकती हैं और इन्हीं चीज़ों के आधार पर तमाम तरीके जो है कि अब बातें जो है कि नहीं उलझती हैं और सीधा सीधा उसका समाधान होता है। मैं भी चाहता हूं कि चीज़ें उलझे ना और जिन लोगों को भी रोज़गार मिलना है उन लोगों को रोज़गार मिले। तो साथियों, आज आप लोगों को मेरी जानकारी कैसे लगी? डिप्लोमाधारी जो भी साथी हैं वो नाराज़ न हों, क्योंकि हम जो भी जानकारी मैं अपने स्तर से देता हूं तो बिल्कुल सटीक देता हूं।
जैसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी मैंने जानकारी दी थी, बिशन सिंह जी के साथ व्यक्तिगत टेलीफोन बातचीत में मैंने उनको शेयर किया था कि ऐसा होने वाला है। तो राठौर जी का फिर रिवर्स कॉल आता है कि बोरा जी जो बात है आपने कही थी वो बिल्कुल सही लगी, क्योंकि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मुझे नहीं आता है, लेकिन ये बिशन सिंह जी की और मेरे बीच की बातचीत है। उसके अलावा भूपेंद्र पॉल जी की और मेरे बीच की बातचीतें हुई, क्योंकि जितने भी जो हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, उस जो उन लोगों का एक गूगल मीट के तरह पैनल बनता है, उस पैनल में मैं हमेशा रहता हूं। उस पैनल के माध्यम से एक दूसरे को विचारों का सर्कुलेट होता है और बातें आती हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लोगों को जानकारियां कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से आते हैं, तो विभिन्न स्टेटों के यानी कि बंगाल तक के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को जो है कि न्यायपालिका भी कंसीडर करेगी, लोगों की तरफ जो है कि लोगों की जो समस्या उन पर जो है कि रिजोल्यूशन होगा, तो वो रिजॉल्व होंगी, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व हों, जल्दी से जल्दी चीज़ें हों। तो आप देखते हैं कि 31 जनवरी को 2023 को जो है कि आपकी सुनवाई क्या रहेगी और किस तरीके का डिसीजन आएगा। तब तक के लिए मैं नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।